अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मदर जमील चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे इंतहाई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक अक्सर हमसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और हम देखते भी हैं हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत आम होती हैं। यूज़ ऑफ पेसिफायर, जिसको हम सूदर भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चूसनी भी कहते हैं। अक्सर जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बहुत बहुत रोते हैं, बच्चों को शुरू में कॉलिक होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, वो चूसनी को यूज़ करते हैं, उससे उनका बच्चा खामोश हो जाता है, तो वो फिर एक ये हैबिट एक कंटिन्यूस रहती है। दूसरा, हमने देखा है कि बच्चे थंब सकिंग करते हैं, अंगूठा चूसते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो उंगलियां चूसना शुरू कर देते हैं। इस तमाम चीज़ को हम कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। ऐसी सकिंग जिससे कोई ग़िज़ा बच्चों को नहीं मिलती। बट ये हैबिट्स हैं जो अर्ली ऑन तो नॉर्मल होते हैं, बट वक्त के साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा होता है ये एक हैबिट्स बन जाती हैं। ये बेसिकली एक सेल्फ सूथिंग बिहेवियर है जो 70 टू 90% बच्चों के अंदर पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे ही यही हैबिट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके नुकसानात की तरफ। जो सूदर है, पेसिफायर है, इसके नुकसानात क्या हैं। बच्चे के दांत हैं, उनकी प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चों की दांतों की एक बीमारी होती है, हो सकते हैं मैलकुलियन। बच्चे जो खाते वक्त अपना मुंह प्रॉपर्ली बंद नहीं कर सकते। होता ही है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत आपस में इस तरह ओवरलैप होते हैं कि हम इजीली ओपनली हम बाइट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ओपन बाइट जैसे मैलकुलिन जैसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो बच्चे पेसिफायर यूज़ करते हैं उनके अंदर कान का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें बच्चों को कान से पीप आती है, बच्चों को बुखार होता है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत देखा गया है। इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि जिन बच्चों को बहुत अर्ली आप पेसिफायर या चूसनी शुरू करते हैं तो वो माँ का दूध पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि माँ का दूध पीना और चूसनी है, इनको सक करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, तो बच्चे अक्सर माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। इस सिलसिले में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो रेकमेंड करती है कि आप बच्चों को चूसनी है उसका इस्तेमाल जब लेट करें, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड उसकी अच्छी एस्टेब्लिश हो जाए, प्रॉपर लेना शुरू कर जाए, उसकी हैबिट बन जाए, उसके बाद आप यूज़ करें। और अगर यूज़ करें भी सही तो उसको सिर्फ बेड टाइम पे सोते वक्त आप उसको यूज़ करें। रिसर्च से ये देखा गया है कि चूसने के साथ जो बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चे सोते हुए बच्चे फोत भी हो जाते हैं। ये कंडीशन बहुत कम होती है लेकिन देखी गई है, उसका रिस्क कम हो जाता है। बट ये नहीं पता चल सका कि इसकी क्या वजह है, किस वजह से ये कम होती है। इसलिए रेकमेंड करती है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के रात को सोते हुए वक्त बच्चों को इसका इस्तेमाल आप करा सकते हैं। इसके अलावा जो नुकसानात में हम बात करेंगे तो इसके अंदर बच्चों के अंदर फंगल इन्फेक्शन, मुंह का फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लेड पॉइजनिंग का एक रिस्क है वो भी इसके अंदर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। हम देखेंगे कि इसके रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स, इसके रिस्क ज़्यादा हैं, बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो सिर्फ इसको रिकमेंड करती है बड़े बच्चों के अंदर। जो बच्चे 6 माह से बड़े होते हैं उनके अंदर रिकमेंड करती है और कहती है सिर्फ पूरा दिन या रात नहीं, सिर्फ सोते वक्त आप दें, जब बच्चा सो जाए तो आप उसके वक्त उसको निकाल भी सकते हैं। अगर यूज़ आपको करना पड़े तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर आपने यूज़ भी करना है तो कोशिश करें ऑर्थोडोंटिक जो है पेसिफायर है वो यूज़ करें, या फिर जो जिसका थिन नेक वाली जो होती है यूज़ करें। अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी मटीरियल की होनी चाहिए। वो बच्चे उसकी हाइजीन का ख्याल रखें, उसको प्रॉपर्ली धोएं और उसको कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन उसको चेंज भी करते रहें। अगर ये चीज़ें बढ़ जाएँ, बच्चा आपका बड़ा 2 साल से बड़ा हो जाए, वो आपका बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, बच्चा आपका पेसिफायर यूज़ कर रहा है या आप उंगली चूस रहा है, तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने इंटरवेंशन करनी है। अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, बच्चे को जो केयर गिवर हैं बच्चे को बार बार कहते हैं जी ये यूज़ नहीं करनी, ये बुरी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, तो ये बच्चा उससे पॉजिटिवली रीइंफोर्स होता है। बच्चा कहता है मैं करूँगा, बच्चे के अंदर ये बिहेवियर चेंज आती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स ने, केयर गिवर्स ने बच्चे को उसके बारे में ये नहीं कुछ उसके बारे में कुछ ना कहें, कोई बात ना करें, उसको रीइंफोर्स वो की तरफ वो ना जाए। दूसरी बात, आपने जो दूसरा काम करना है, आपने उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करती है। वो क्या है कि अगर आपने बच्चे को बड़े प्यार से समझाना है, आप कहेंगे ना बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए, ये आप इस्तेमाल ना करें, इस तरह ना करें, अगर आप ये नहीं लेंगे तो हम आपको कोई गिफ्ट देंगे, उसको आप कोई ना रिवार्ड दें। जैसे आप उसको चार्ट स्टिकर है, आप उससे एक स्टिकर जो है वो आप दे दें, जी आपने ये नहीं किया तो हम आपको ये एज आ रिवार्ड दे रहे हैं। इसके अलावा आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। आप ये करें कि आप पेसिफायर की टिप के ऊपर आप ऐसी टेस्टलेस या जो है डिफरेंट टेस्ट का, ऐसा टेस्ट जो बच्चों को पसंद ना हो, उस तरह का टेस्ट
कोई चीज़ आप लगा के जो कड़वी टाइप की हो वो लगा सकते हैं ताकि बच्चा पिए और उसको उससे वो लेना छोड़ दे। इसके अलावा अक्सर बच्चे ये काम इसलिए करते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, तो उनकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की जो वजह है वो ढूंढें और उनको किसी भी मुस्लिम मालिज से उनका मुआयना करवाएं इस हिस्से में। इसके अलावा आपने उनको उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। उनको आपने प्रॉपरली जो उम्र के हिसाब से जो प्रॉपर डाइट है वो आपने उनको देनी है, और उनको आपने पॉजिटिव रिइंफोर्स करना है, और कोशिश करें कि उनको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट उनकी जो आप ना करें, उनको आप डांट डपट ना करें, उन्हें आप कुछ कहें ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पैगाम इसकी समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। इसको ख़ुद भी सुनें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।